हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022। तो यूपीपीसीएल क्या होता है? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अंतर्गत जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है। इसमें जो है नंबर ऑफ सीट जो है 1033 है। इसमें अप्लाइंग डेट जो है 19 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 21 to 40 ईयर्स। एज ऑन 1 जनवरी 2022 को आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, इसमें जो है एज रिलैक्सेशन फिर सिर्फ जो है यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए उपलब्ध है। और अप्लाई करने के लिए जो है ऑल इंडिया से कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय से आपका जो है स्नातक होना चाहिए। और दूसरा इसमें टाइपिंग आपका जो है हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर जो है 30 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और दूसरा इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर 35 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी टाइपिंग में आपको 30 शब्द प्रति मिनट का स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट का। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और दूसरा है टाइपिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें भी आपको जो है 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इसमें रहेगा कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। इसमें जो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज से पार्ट 1 में रहेगा। इसका सिलेबस जो है NIELIT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है CC लेवल का कंप्यूटर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। पहले जो है NIELIT DOEG जो पहले होता था उसी का जो है दूसरा नाम चेंज करके जो है NIELIT कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो है CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स जो है 3 महीना का लगभग होता है, उसका आपको सिलेबस इसका रखा गया है CC लेवल का। इसमें जो है पास मार्क्स जो है आपका इसमें रहेगा 20 मार्क्स इसमें पास करना है। टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से। इसमें जो है आपको 20 मार्क्स आपको कंपलसरी लाना है। पार्ट 2, तो पार्ट 2 में फिर जो है आपका इसमें 4 सब्जेक्ट हो जाता है। पहला जनरल स्टडीज, रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो जनरल स्टडीज में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25। रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, मैक्सिमम मार्क्स 45। जनरल हिंदी से नंबर ऑफ क्वेश्चन 55, मैक्सिमम मार्क्स 55। और जनरल इंग्लिश से नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 और मैक्सिमम मार्क्स 55। तो टोटल जो है यहाँ से आपको जो है 180 क्वेश्चंस और 180 मार्क्स का CBT होगा। और 20 नंबर जो है, तो इसमें सिर्फ आपको पास करना है। इसमें पार्ट 1 में जो है कंप्यूटर नॉलेज में इसका जो है नंबर इसमें ऐड नहीं होगा। मेरिट प्रिपरेशन में जो है इसका नंबर ऐड नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 20 नंबर आपको कम से कम लाना है। और पार्ट 2 ये जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए इस नंबर का यूज़ किया जाएगा। पार्ट 2 में जितना 180 नंबर का है और प्लस 20 नंबर का आपको टाइपिंग में मिलेगा। 20 नंबर का टाइपिंग होगा, वो नंबर आपका इंक्लूड होगा मेरिट प्रिपरेशन में। तो मेरिट प्रिपरेशन बनाया जाएगा पेपर 2 से। CBT 2 का पार्ट 2 जो है पेपर 2 और टाइपिंग 180 नंबर यहाँ से पेपर पार्ट 2 कहें या पेपर 2 कहें, और टाइपिंग से 20 नंबर। टोटल जो है आपको 200 नंबर का सवाल 200 नंबर का रहेगा। इस पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोगों को कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, और फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे।
बुक्स के लिए देखते हैं। जनरल हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये आपको भारतीय भवन में मिल जाएगा। तो इसका जो है हिंदी व्याकरण का कोई भी बुक जो है 12th लेवल का, आपको 12th क्लास लेवल का पढ़ना चाहिए। और दूसरा, इसमें 55 मार्क्स का इसमें जो है हिंदी पेपर रहेगा। ये काफ़ी इसमें स्कोरिंग पेपर, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, के.पी. ठाकुर का, या फिर सिद्धनाथ प्रसाद का पढ़ सकते हैं। पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो ये सिद्धनाथ प्रसाद का आता है, और हिंदी मीडियम में आपको मिला हुआ रहेगा हिंदी इंग्लिश, तो ये के.पी. ठाकुर का पढ़ सकते हैं। ये भी आपको जो है 12th लेवल का इंग्लिश ग्रामर का एक बुक पढ़ना है। तो ग्रामर से रिलेटेड जो है, ग्रामर में कॉमन एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए जो है कॉमन एरर से रिलेटेड करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर के बाद जो है आपको इंग्लिश ग्रामर के बाद ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। जितना भी जो है इंग्लिश में आपका कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, उससे आपको जो है इस बुक से आपको कवर हो जाएगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला करके 55 नंबर जो है 110 नंबर जो है आपका हो रहा है। तो 180 में जो है आपका 110 नंबर जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से ही मिलाकर हो रहा है। उसके बाद तीसरा वेटेज जो है रीजनिंग पेपर का है। तो कोई भी रीजनिंग का बेसिक बुक एक बना सकते हैं। रीजनिंग 360 ये बुक मिल जाएगा उपकार प्रकाशन में। और फिर जो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे तो जो है रीजनिंग पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग में जो है आप जो है बेसिक बुक बना सकते हैं, कोई भी एक बेसिक बुक बना लीजिए। और जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान एवं दिग्दर्शन, या फिर लुसेंट जी के, दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा बुक सामान्य ज्ञान दर्पण, एग्जाम से पहले का 1 साल का आपको पढ़ लेना है, एग्जाम से पहले का 1 साल का। उसके बाद जो है
NCERT का 9+10, 9 और 10 का NCERT का साइंस बुक पढ़ सकते हैं, और फिर जो है NCERT का 9+10 का सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है सारा पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम आपको इसमें ज्योग्राफी का पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी से जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन में। तो ये तो हो गया, 4 पेपर क्लियर हो गया इसमें। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से अपना एग्ज़ाम का रणनीति बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो स्ट्रेटजी हम लोग अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। %50 टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो सब्जेक्ट स्टडी में पहला काम इसमें करना है, सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। दूसरा, रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। तो इसमें जो है स्ट्रेटजी में स्टडी 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी। सब्जेक्ट स्टडी के लिए हम लोग स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएंगे, सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। कोई भी पेपर है उसके लिए स्टार्टिंग में आपको 1 बुक प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार जो है जीके के लिए जो है 4 बुक इसमें पढ़ना शुरू कर दें, उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जितना कि आप एक ही बुक को जो है 2 से 3 बार पढ़ेंगे। रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। एक ही बुक को जो है कम से कम 2 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, और टाइम मिलता है तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो इससे जो है आपका कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इससे आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी में देख रहे हैं, जैसे इंग्लिश में जो है आपका काफ़ी वेटेज मार्क्स है। इंग्लिश में 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और हिंदी में भी आपको 55 मार्क्स है। तो ये दोनों पेपर पर आपको ज़्यादा जो है फोकस करने का ज़रूरत है। और रीजनिंग पर जो है आपका 45 मार्क्स है, और जीके तो 25 मार्क्स का है। तो मेन पेपर आपका हो गया, ये तीनों पेपर आपका स्कोरिंग है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। ये तीनों से आपका जो है 80% 90% सवाल जो है आपका ये तीनों पेपर से कवर होने वाला है। तो हिंदी तो पढ़े हुए रहते हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश जो है इंग्लिश पेपर पढ़ना है, और रीजनिंग भी आसान है, आपका बेसिक क्लियर कर लेंगे तो इसमें भी जो है आप 80% से ज़्यादा आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सब्जेक्ट स्टडी पार्ट आपका क्लियर हो गया है, तब हम लोग अपने आप को कैसे जांचेंगे कि आपका जो है कितना स्टडी कंप्लीट हुआ है और कितना बचा हुआ है। उसके लिए हम लोग जो है सेल्फ असेसमेंट देंगे, अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन बैंक, इसके लिए लीजिए प्रैक्टिस सेट। ऐसा क्वेश्चन बैंक अगर उपलब्ध नहीं होता है तो जो है SSC CGL
एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसका क्वेश्चन बैंक बना लें। ये भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो है एसएससी सीजीएल के पेपर से आप इसमें 3 पेपर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश पूछाया जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, जीके क्वेश्चन, और इसमें जो एसएससी में मैथ पूछा जाता है। तो मैथ तो आपको नहीं मिलेगा, कम से कम ये 3 पेपर का आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हिंदी जो है, हिंदी के लिए तो आप कोई भी बुक से बना सकते हैं। तो ये 3 बुक से जो है आप इस पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। और दूसरा करना है फिर डेली 1 मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट जो है डेली देना है। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक 100 मॉक टेस्ट दे देना है। तो हम लोग जो है इसमें तो 100 मॉक टेस्ट इतना, इससे आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों में आप सुधार कर पाएंगे। तो डेली 1 मॉक टेस्ट देने से आपका पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, बनाने का आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा एक्यूरेसी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के कारण जो है इसमें 1/4 नेगेटिव है। आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेक्ट होना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस देना है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका जो है नेगेटिव मार्किंग कम होगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा। और तीसरा फिर जो है टाइम मैनेजमेंट, आपका 2 घंटा टाइम लिमिट के अंदर में ही जो है आपका कंप्यूटर पेपर जो है और पार्ट 1 पेपर और पार्ट 2 पेपर, तो टोटल आपका हो जाएगा 180 + 50, 230 क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे के अंदर में आपको सॉल्व करना है। तो पहले से मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो जो है आपका इसमें प्रैक्टिस अच्छा रहेगा और आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका सवाल बचा हुआ रहे और जो है आपका टाइम ख़त्म हो गया है। तो पहले से प्रैक्टिस दिए रहेंगे, पहले से मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आपका जो है टाइम लिमिट के अंदर में आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपका कट ऑफ मार्क्स जो है 70 to 80% जो है आपका इतना प्रिपेयर होना चाहिए। 70 to 80% मार्क्स इतना अगर स्कोर करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।